अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ नाइन्थ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह है। ABC is a right angled triangle. ABC is a triangle right angled at C. एक ट्रायंगल है ABC। हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल है ABC राइट एंगल्ड एट C। तो ये गिवन है ABC is a right angled triangle right angled at C। A line through the midpoint M of hypotenuse। तो hypotenuse पे एक पॉइंट है M जो इसका मिड पॉइंट है। ये hypotenuse है तो इसमें एक पॉइंट है मिड पॉइंट M। M is the midpoint of AB। M is the midpoint of AB and parallel to BC। तो BC लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। A line through the midpoint of M। तो M से जो लाइन खींची गई है वो लाइन जो है इंटरसेक्ट्स AC at D। तो AC जो है इस लाइन को D पे काटती है। तो इसलिए जो MD लाइन जो है इट इज गिवन कि MD लाइन जो है ये पैरेलल है। इट इज पैरेलल टू BC लाइन को, यानी MD और BC दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। शो दैट, तो हमें साबित करना है। टू प्रूव, तो पहला पार्ट जो हमें साबित करना है वो है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D is the midpoint of AC। D is the midpoint of AC। तो दूसरी बात जो हमें प्रूव करनी है वो है MD is perpendicular on AC। सेकंड पार्ट जो है वो MD is perpendicular on AC। और थर्ड पार्ट जो है CM is equal to MA। CM is equal to MA and that is equal to 1 by twice of AB। ये हमें तीन पार्ट्स दिए गए हैं जो हमें प्रूव करने हैं। तो पहला पार्ट हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने से पहले हमें MC को ज्वाइन करना पड़ेगा, M और C को। ज्वाइन M and C।
proof for part first. Part first में D is the midpoint of AC. M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB and it is given. ये गिवन है और ये भी गिवन है कि MD जो है and MD is parallel to BC. It is given, ये आपने गिवन में पढ़ लिया. So therefore जो MD लाइन जो D है ये AC का मिड पॉइंट होना चाहिए. Therefore D is the midpoint of AC. तो इसको हम लिखेंगे because ये कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम है. Converse of midpoint theorem. Midpoint theorem में आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लाइन दो मिड पॉइंट्स एक ट्रायंगल के दो साइड्स जो हैं इनके मिड पॉइंट्स से के ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होती है. ये मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ लिया है. तो इसका कन्वर्स है कि अगर M एक साइड का मिड पॉइंट होगा और M से जो लाइन दूसरी साइड पे तक हम खींचते हैं और वो लाइन तीसरे साइड के अगर पैरेलल होगी तो D पॉइंट जो होगा वो दूसरे साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए. तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है. तो ये पहला पॉइंट था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ये हमें प्रूव करना था. सो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने प्रूव किया. हनस प्रूव. तो दूसरा पार्ट है उसपे जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि MD जो है वो AC के पे परपेंडिकुलर है. MD जो है ये AC पे परपेंडिकुलर है. तो एंगल C जो है ये इस एंगल के बराबर है. अगर हम इस एंगल का नाम एंगल 1 रखेंगे तो ये पूरा एंगल जो है C एंगल ACB एंगल जो है ये इक्वल है एंगल 1 को. एंगल 1 के इक्वल है बिकॉज एंगल C इज 90 डिग्री. इट इज गिवन क्योंकि ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल C पे है. लेकिन MD BC के पैरेलल है. तो जब MD BC के पैरेलल है तो AC जो है AC एक ट्रांसवर्सल है. इसलिए एंगल C और एंगल 1 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं. इसलिए एंगल C जो है एंगल 1 के बराबर है. लेकिन चूंकि एंगल C 90 डिग्री है इसलिए एंगल 1 भी 90 डिग्री होना चाहिए. सो दे इक्वल टू 90 डिग्री. ईच इज 90 डिग्री. तो इस तरह से तो ये बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और दूसरी बात जो है एंड एंगल C जो है एंगल ACB जो है ये 90 डिग्री है. ये गिवन है. तो इस तरह से
जो हमें प्रूव करना है कि MD AC पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरह से MD जो है ये AC पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। सो MC इज परपेंडिकुलर MD is perpendicular on AC। ये हमें प्रूव करना था। ये दूसरा पार्ट था हेनस रूल। इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया।